चलिए तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैविज़्म को, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें शिव की पूजा की जाती है। इनका अदर नाम जो है रुद्र दिया हुआ है आपका ऋग्वेद में। और इसमें शिवा और त्रिशूल ऑन कॉइन ऑफ द कुषाण। देखिए, जो कुषाण रूलर हुआ करते थे अराउंड 1st सेंचुरी BC के आसपास, उनके कॉइन्स पे आप देखेंगे शिव, वृषभ यानी बैल और त्रिशूल के मिलते हैं। और उदयगिरी जो हमारा जो केव है, वहाँ पे आप देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के जो कमांडर थे वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी पे इनका बनाया था। और कहाँ कहाँ शिव टेम्पल है, तो महादेव कंतरिया टेम्पल है जो खजुराहो, चंदेल रूलर्स ने बनाया है। कैलासा टेम्पल एलोरा का जो है ये राष्ट्रकूट रूलर ने बनाया है। ठीक है। और अदर सेवा सेक्ट में देखेंगे कि सेवा जो है पाशुपत्य फाउंडर हैं लकुलिशा, और इनको माना जाता है कि ये शिव के अवतार थे और ये इसके फॉलोअर थे। काल्पिक हैं, इनकारनेशन ऑफ भैरव शिवा इनके फॉलोअर हैं। और सूरा इंटेक, मीट फीडर, हैविंग, ये सब है। और कालामुखा जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। और भागवत धर्म में कुछ देख लेते हैं। भागवत धर्म में जैसे है कि कृष्ण ने किया था तो विष्णु के ये लोग उपासक थे। और उसमें अब एक बहुत बड़ा चीज़ मिलता है। विदिशा में जो है बेशनगर में एक गरुड़ कॉलम बनाया था, जिसको हेलिडोरस भागवत धर्म अपनाने के बाद इसने बनाया था। और उसमें किसके लिए है ये, तो ये वासुदेव के लिए है। और वहीं पे जो है ये भागवत धर्म का पहला आपको डिपिक्शन मिलता है। तो पंचवीर जो में आप देखेंगे कि मथुरा में जो पंचवीर है, वहाँ पे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सम, अनिरुद्ध, ये सब जो है आपको मिलती हैं चीज़ें। और ये जो गुप्ता किंग थे, ये वैष्णव मेनली ये यही फॉलोअर थे, भागवत के ही थे। वैष्णव भी इसको बोला जाता है, वैष्णव। और चतुर्विर्या इसमें जो दिया हुआ है वो क्या क्या है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। तो ये इसके बेटे थे। ये सब इस तरह से। अलवर संत जो है, इन्होंने अलवार और नैनार थे, तो नैनार जो है इसके सवाइड थे, और जो अलवार थे वो सब ये वैष्णवाइट थे। अब हम लोग महाजनपद पे जो हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो तो हम लोग रिलीजियस एस्पेक्ट देख रहे थे। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि 6th सेंचुरी BC में जो इसका हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलना चाहिए, लेकिन अब वो चूँकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं। अगर वो फर्स्ट थे तो इसको सेकंड, नहीं अगर इसके तो इसकी फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये सब 6th सेंचुरी BC में। ये वर्ल्ड के अदर पार्ट में भी ये सब डेवलप होता है। टॉलमी वगैरह जो है, ये सब राजा जो थे, ये सब कंटेम्प्रेरी थे। ग्रीक किंग जो थे, ग्रीक वगैरह, और या फिर डेरियस वगैरह जो राजा थे पर्सिया के, वो सब कंटेम्प्रेरी थे। तो उस समय का पॉलिटिकल जो कंडीशन क्या था, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले तो उसमें 16 महाजनपद थे। अब ऐसे अगर इंडिया का मैप है, तो ऐसे ऐसे करके टोटल 16 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट थे, जिनको महाजनपद बोला जाता था। ठीक है। तो अब इस सब में आपस में जो है राइवलरी एक चलती थी, कोल्ड वार चलता था। तो जो राइज हुआ वो मगध का हुआ। अल्टीमेट जो राइज था वो। अभी देखेंगे कि ये जो हमको जो इन्फॉर्मेशन ये सब मिलता है, तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स जानना पड़ेगा। तो सोर्स में आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था अंगुत्तर निकाय वहाँ पे मिलता है। जैनों में भगवती सूत्र में मिलता है। इसी भगवती सूत्र में आपका महावीर जैन के लाइफ के बारे में बात किया गया है। और पढ़नी की जो अष्टाध्यायी हम लोग जो बात कर रहे थे कि पढ़नी की अष्टाध्यायी में आपका भागवत धर्म की बात की गई है, तो उसमें भी ये मेंशन है। और महापरिनिर्वाणा सूत्र एक और बुक है, उसमें भी इसका मेंशन किया। तो इतने सारे जब सोर्सेस आपके पास मिल जाते हैं,
तो आपको ये चीज़ों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि कैसा सिंगल सोर्स तो है नहीं कि इस पर आप डाउट करें कि हो सकता है कुछ फेक लिखा हो, लेकिन इतनी जगह से है तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में कोई देख लेते हैं। तो जब बुद्धा थे तो उसमें 16 अलग थे, उसमें सबसे पावरफुल उसमें वैशाली था। और पुराण के हिसाब से जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो बृहदनाथ की थी, बृहदनाथ की थी। और आप अगर देखेंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में तो मतलब में हरेनेका डायनेस्टी का सबसे पहला, और बुद्धिस्ट में देखिए पहले होते हैं मगधावाज बिम्बिसार को यहाँ पे पहला बोला गया। और मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ काशी का जो है ब्रह्मदत्त को माना गया है। और कोसल किंगडम का कैपिटल जो है यहाँ पे रामायण में जो है आपको अयोध्या को कहा गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो श्रावस्ती जो था ये कौशल में ही था, तो इसका शेप कैसा था? तो चंद्राकार था, क्रिसेंट शेप का था, क्रिसेंट शेप का था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनके दो कैपिटल थे, जैसे कौशल मैंने अभी जैसे बात की कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट था वो आपका काशी का था, और साकेत जो था वो साउदर्न पार्ट का था। यहाँ पे देखिए साकेत मेंशन किया हुआ है। अयोध्या का नाम मेंशन जो है वो रामायण में है। और मल्ल किंगडम जो था ये आपका जो वेस्टर्न यूपी में, इसमें भी दो कैपिटल थे, जैसे एक पावा था और एक कुशीनगर था। पांचल में आप देखेंगे पांचल राज्य जो है बरेली के आसपास वाली एरिया, उसमें अहिर छत्र था। नॉर्दर्न पंचाला यानी बरेली वगैरह के आसपास में, कंपिली मतलब वैसे जो गंगा रिवर आ रही है तो नॉर्दर्न पार्ट में अहिर छत्र था और काम्पिली था आपका साउदर्न पार्ट में। अवंती भी था, अवंती जो है वो ये आपका मालवा रीजन में था। तो इसमें उज्जैन और माहेश्मती बाहुबली में माहेश्मती साम्राज्य आपने सुना होगा ना। तो ये चार राज्य ऐसे थे जिनके दो कैपिटल थे। अच्छा, कॉइन्स की बात कर लेते हैं। कॉइन्स मिले कि नहीं मिले? तो वहाँ पे उस समय पंच कॉइन ज़्यादातर मिलते थे, और स्टिल ऐसा माना जाता है कि बार्टर सिस्टम रहा होगा, क्योंकि वैदिक एज तक तो बार्टर सिस्टम रहा है। लेकिन कॉइन का यहाँ पे तो जो ओल्डेस्ट कॉइन है इंडिया का वो 6th सेंचुरी BC का ही मिलता है, और मौर्य पीरियड में। और हैमर्ड कॉइन यानी उस पर कुछ पंच कर दिया जाता, पंच मार्क कर दिया, कोई निशान कर दिया जाता था, और वो बनते किससे थे? सिल्वर के बनते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी गोल्ड पिक्चर में नहीं आया है, सिल्वर और स्टैम्प मार्क उस पर कर दिया जाता था। तो जैसे मैंने बताया कि जब ये सारे लोग आपस में एक राइवलरी थी, तो उसमें सबसे पहले जो राइज होता है, सबसे पावरफुल किंगडम का जो राइज होता है वो है मगध। तो थोड़ा मगध के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्बिसार जो था इसका हरियनका डायनेस्टी में बताया था ना। अब पुराण के अनुसार तो बृहदनाथ जो है इसका पहला फाउंडर है, मतलब पहला राजा है, लेकिन वो उसको उतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं दिया जाता है कि पुराण में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर लिखी हुई हैं, उसमें थोड़ा सा उसके वैलिडिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन अब चूँकि ये बहुत सारा उत्तर निकाय 3-4 स्रोत में यही है, तो इसको ही माना जाता है। तो इसके जो एक्चुअल फाउंडर थे वो बिम्बिसार थे, बिम्बिसार। और ये जो थे ये बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, बुद्ध और महावीर के, याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। ठीक है। और इनका अलग नाम दिया है कि जैन लिटरेचर में इनको श्रेणी कहा गया है। और महावंश 15 साल की एज में मैरिज इनका होता है। लिच्छवी रूलर जो थे इनके उनकी बेटी से होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा इसको वो कीजिए, जो इनकी बेटी का नाम था चेलना, और ये चेतक की थी। इनकी जो चेतक की बहन थी उनकी शादी हुई थी महावीर जैन से। समझ रहे हैं? अब वो चीज़ों को समझिए। और जो उनकी पहली शादी हो गई, और दूसरी शादी हुई थी ये कोसल किंग, और कोसल के उसमें जो किंग थे वो प्रसन्नजित थे, उनकी महाकोशल से हुई थी, कोसल। और मद्रा प्रिंसेस क्षेमा से। तो ये 3 शादी इनकी हो गई। और इन्होंने जो है ब्रह्मदत्त को हराया था। अब ब्रह्मदत्त कहाँ का रूलर था? याद कीजिए, काशी के रूलर को हरा दिया। अब देखिए हरा रहा है, ये मतलब मगध का राइज हो रहा है।
और अंग को भी अपने राज्य में मिला लिया। अंग जो है उसके पूरब में था, मगध के पूरब में एक राज्य था अंग। अब ये जो है इसका जो पुत्र है वो अजातशत्रु है। अब ये अजातशत्रु, इसी ने फर्स्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। तो अब बिंबिसार को भी माना जा सकता है बुद्धिज्म के, और ये अजातशत्रु को भी माना जा सकता है, क्योंकि वो मतलब बुद्ध अपने बुढ़ापे में हो सकता है अजातशत्रु के समकालीन रहे हों, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई, उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ, तो उस समय इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। इसका अलग नाम और नाम क्या था? कुनिक था। अब ये जो है, अब ये शादी किससे कर रहा है? वजीरा से, प्रसन्नजीत की। अब ये यहाँ पे इन्होंने शादी की है प्रसन्नजीत की बहन से। यहाँ पे देखिए प्रसन्नजीत सिस्टर महाकुशाल, ये शादी कौन कर रहा है? इसका बाप। लेकिन उनकी पुत्री से शादी कौन कर रहा है? तो ये अजातशत्रु कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब वो एक तरह से मामा हुए ना, मामा की लड़की से शादी हो रही है यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसी के टाइम में ही तो मैंने बता ही दिया था, उदयन। अच्छा, इसने अपने पिता की हत्या की थी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसका जो बेटा है उदयन है, उदयन। अब ये जो है थोड़ा सा ये पावरफुल है। अब मगध की राजधानी पहले तो क्या राजगीर थी, लेकिन ये जो है पाटलिपुत्र बना रहा है इसको, उदयन। अच्छा देखिए लिखा भी है यहाँ पे, राजगिरी से पाटलिपुत्र इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है ये 3 राजा हुए, उसके बाद ये शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग। तो शिशुनाग अपने नाम पे ही ये बनाता है, और ये जो है लिच्छवी किंग के प्रोस्टिट्यूट वाइफ से, मतलब वाइफ से इसकी होती है। इसका नाम है महावंशटिका, और पुराण में इसको क्षत्रिय ओरिजिन दिया गया है, जो भी है। और ये जो है ये अवंती किंगडम, जो मालवा रीजन में जो था, उज्जैन जिसका कैपिटल था, उसको ये देखिए आप, ये हरा देता है। देखिए मालवा यहाँ पे आ गया ना, एक्सपेंशन ऑफ मगधा मल्टी मालवा तक जा रहा है। वत्स जो इलाहाबाद के आसपास का जो कौशाम्बी है, वहाँ पे एक राज्य था, उसको उसने मिला लिया। और इसने वैशाली को जो है अपना सेकंड कैपिटल बना दिया। ठीक है। अब इसका जो बेटा है वो है कालाशोक। अब इसी कालाशोक ने जो है 100 साल बाद जो है द्वितीय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करा रहा है। सेकंड जो काउंसिल करा रहा है, मक्खाली कुशाल जो है, सॉरी, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करा रहा है वो इसके टाइम में हो रहा है। ककवर्ण जो है इसका पुराण में इसका जो मेंशन किया हुआ है। और ये जो है, अब ये इसके जो पापा थे, इन्होंने फादर्स जो थे वैशाली को बनाया, और गिरिराज को 2 कैपिटल थे। तो ये क्या करता है, ये वापस से पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर देता है, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है। ठीक है। अब शिशुनाग आ गया। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका डायनेस्टी आती है वो नंदा डायनेस्टी, महापद्मा नंदा। इसी के टाइम में जो है आपका इसी के शासनकाल में, मतलब इसके जो बेटे थे धनानंद, उसके टाइम में ही आपका सिकंदर का जो है इन्वेजन होता है। तो वो आएगा आगे, देखते हैं। अब इसको ये बोला गया है कि सर्व क्षत्रिय तक डिस्ट्रॉयर, मतलब सारे क्षत्रियों को नाश करने वाला, और इनकारनेशन ऑफ सेकेंड परशुरामा। अब इसको जो है परशुराम का अवतार बोला गया, ये सब पुराण में बोला गया है। अब इसने जो है कुछ एकरट टाइटल लिया, जो किंग का किंग होता था उसको एकरट बोलते थे। कलिंग विजय, इसको खाराबेला के जो हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन है उसमें इसको कलिंग विजय के बारे में बताया गया। और पर्णी जो था इसका मित्र था। अब धनन जो था, ये लास्ट किंग था। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो तख्ता पलट करते हैं। तो लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी एग्रीमीज जो है, इसको ग्रीक राइटर ने एग्रीमीज बोला है, सन ऑफ उग्रसेन। और ये अलेक्जेंडर, देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर के कंपनी था, अलेक्जेंडर ने इसी टाइम। और नेम ऑफ द चीफ ऑफ होगा भद्दासाल, मर्डर्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, तो लिखा ही है। और जैन अमात्य सप्तालन एंड स्थूलभद्र।
इस समय स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर, जो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब इसी टाइम में आपका एलियन इन्वेजन हो रहा है। तो सबसे पहला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पर्सियन अटैक हुआ था, जिसको यहाँ पे इरानियन बोला जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर्सिया था, डेरियस, किंग डेरियस। तो उसने क्या किया था, जो अगर ये ऐसे अगर हम देखें कि ये आपका इंडिया का मैप है और ऐसे इंडस रिवर जा रही है ऐसे, तो ये वाला पार्ट जो था इसने पूरा कैप्चर कर लिया था टिल द इंडस, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसको क्रॉस किया था किसने, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर जब फर्दर यहाँ से आया तो उसने ये पर्सियन किंग्स वगैरह को हरा दिया, और यहाँ तक वो जब पूरा कब्जा कर लिया तो ये फिर फर्दर ये इंडस को क्रॉस करके आगे बढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग इंडियन जो है एलियन अटैक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सोर्स क्या है कि ग्रीक इन्वेजन हुआ। डेरियस वन जो राजा था उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले, उसमें मेंशन है ये सब चीज़ें, और बेहस्तून में भी इंस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी ये मिला है। और हेरोडोटस जो एक इतिहासकार था उसने भी मेंशन किया है। खरोष्टी स्क्रिप्ट वगैरह मिलती है, ये सब वो सब बलूचिस्तान वाले एरिया में हम देखेंगे कि। और अजात शत्रु का जो फिजिशियन था डेरियस था। मैसेडोनियन किंग फिलिप का राजा था अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोलते हैं। मैसेडोनियन किंग फिलिप सेकंड का राजा था, मतलब बेटा था सॉरी। और कैपिटल ऑफ रिपब्लिक इस वक्त का नाम मसाक था। अब पोरस जो था वो झेलम और चिनाब के बीच में रहता था। तो जब ये इंडस क्रॉस किया तो अब ये झेलम आ रहा है और ये चिनाब आ रहा है। इसके बीच का जो जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर का वाला जो एरिया था वहाँ का राजा था पोरस। जम्मू कश्मीर नहीं, ये सब इंडस के पास वाला एरिया ही था। तो उससे जो लड़ाई होती है वो किस नदी के किनारे होती है, झेलम। अच्छा, एक प्रश्न मेरा बताइए कि जो 10 राजाओं का वार था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है, अब अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा इसने जो है ये धनानंद के टाइम में इसने अटैक किया था, और एस्मेटिनियन जो अंपायर था उस टाइम जो ग्रीक में, उसको पहले उसने हराया। फिर इसकी जो डेथ थी वो 323 BC में हो रही है। और 340 BC के आसपास आप देखेंगे कि सॉरी 383 BC के आसपास जो सेकेंड बुल्डिस काउंसिल होती है, और 240 के आसपास जो अशोक राजा आता है उसके आसपास ये थर्ड होती है। आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे फर्दर। अब यहाँ से जो है मौर्य डायनेस्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को रिवाइज़ कीजिए, देखते रहिए। कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए हमको। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी और फिर फर्दर आगे हम लोग चलेंगे।